डियर स्टूडेंट्स, आरबीएसई सिलेबस के नेक्स्ट पोएम में आप सभी का स्वागत है। रेनबो बुक की नेक्स्ट पोएम द 7 एजेज ऑफ मैन और इसके पोइट है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़े नाटककार, साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने इस पोएम में जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने इस जीवन को एक नाटक बताया है। हम देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मर्ली प्लेयर्स they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, यह संपूर्ण संसार का जीवन चक्र एक रंगमंच के रूप में मान सकते हैं। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मर्ली प्लेयर्स, और सभी पुरुष और महिलाएं इस रंगमंच के प्लेयर्स है। इस जो रंगमंच है ये इसके खिलाड़ी है या पात्र है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, और इस रंगमंच में वो विभिन्न मार्गों में से आते हैं और अपने मार्गों में चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और इस रंगमंच में हर एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, अनेक पात्रों की भूमिका में रहता है। अनेक पार्ट्स में वो अपनी भूमिका निभाता है। स्टेज रंगमंच, मरली मात्र, एग्जिट्स निकासी, और एंट्रेंसेस प्रवेश, इन इस टाइम अपने संपूर्ण जीवन काल में। भाव यह है कि विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में एक नाटक के पार्ट कंप्लीट करता है, जिनको मनुष्य की द 7 एजेस ऑफ मैन, 7 अवस्थाओं में जिक्र किया गया है, जिसका हम अगले स्टेंजा में अध्ययन करेंगे। द 7 एजेस ऑफ मैन पोएम के सेकंड स्टेंजा में विलियम शेक्सपियर वर्णन करते हैं। His acts being 7 ages, at first the infant mewling and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. विलियम शेक्सपियर ने 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है, शेषवावस्था से वृद्धावस्था तक, जिसमें पहली अवस्था का वर्णन इस स्टेंजा में किया है। His acts being 7 ages, 7 अवस्था में को बांटा गया है। At first the infant, पहली अवस्था जो होती है वो शिशु की होती है, शिशुअवस्था। Mewling and puking in the nurse's arms, शिशु जो होता है वो रोते हुए, चिल्लाते हुए अपनी जो धाई होती है नर्स, उसके हाथों में उल्टी कर देता है। Then the whining स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था स्कूल बॉय की होती है। With his satchel and shining morning face, उसका दीप्यमान चमकता हुआ चेहरा प्रातःकालीन वेला की तरह है। अपने छोटे से बस्ते को पीठ पर लादे हुए वो शिकायतें करते हुए शेचल में छोटा बस्ता विद्यालय की ओर रवाना होता है
और विद्यालय जाने की उसकी क्या स्थिति होती है। आगे क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग रेंगते हुए, स्नेल यानी घोंगे की तरह, एक समुद्री जीव होता है घोंगा, उसकी तरह। अनविलिंगली टू स्कूल, अनिच्छा से, बिना इच्छा से, उसकी स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं होती है, फिर भी उसे जाना पड़ता है। भाव यूं है कि मानव जीवन की 7 अवस्थाओं में विलियम शेक्सपियर ने बताया कि पहली अवस्था शिशुआ काल में शिशु की होती है, जो अपनी दाई माँ या नर्स के बाहों में, हाथों में रोते हुए, चिल्लाते हुए और साथ में बहुत सी बार उल्टी करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करता है। और दूसरी अवस्था में अनिच्छा से वह घोंगे की तरह रेंगते हुए, अपने छोटे से बस्ते को पीठ पर लादे हुए और शिकायतें करते हुए वो बिना इच्छा के, अनिच्छा के वो अपने स्कूल की ओर रवाना होता है। ये दूसरा स्टेंजा पूरा हुआ। विलियम शेक्सपियर द 7 एजेस ऑफ मैन पोएम के 3rd स्टेंजा में डिस्क्राइब करते हैं, एंड देन द लवर, प्रेमी के बारे में। स्कूल बॉय के बाद अगली अवस्था प्रेमी की होती है। उसकी क्या स्थिति होती है विलियम शेक्सपियर बताते हैं। साइंग लाइक फनस विद अ वोफुल बेलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। विलियम शेक्सपियर इसमें बताते हैं कि इस अवस्था में प्रेमी फर्नेस, दोगनी की तरह आहें भरता है और वेदना में, वेदनापूर्ण बेलाड यानी विरह वेदना में एक विरह गीत की रचना करता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी प्रेमिका की आंखों की भौहों की सुंदरता यानी प्रेमिका की सुंदरता में एक विरह गीत की रचना करता है। नेक्स्ट स्टेंजा में विलियम शेक्सपियर बताते हैं देन ए सोल्जर, एक सैनिक के बारे में। अगली अवस्था 7 अवस्थाओं में से द सोल्जर की होती है, सैनिक। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बैड लाइक द पार्ड, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। विलियम शेक्सपियर बताते हैं इसमें कि 4थी अवस्था जो है वो सोल्जर की होती है, सैनिक की होती है। गाली गलोच, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑथ्स, अपनी भाषा में गाली गलोच का समावेश करते हुए। बेड लाइक द पार्ड, पार्ड मीन तेंदुआ, तेंदुए की भांति दाढ़ी मूछ रखता है, अपनी वाणी में गाली गलोच का इस्तेमाल करता है। जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए वो बहुत अधिक ईर्ष्यालु होता है। ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, और झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है, झगड़ा करने के लिए उतावला होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बब्बल मीन बुलबुले की भांति, क्षणिक, बुलबुले की भांति क्षणिक सम्मान के लिए, रेपुटेशन सम्मान के लिए वो सदैव उतावला रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और वो सम्मान के लिए, यश के लिए वो अपने जीवन को भी कैनन से तोप के मुंह में के सामने रख देता है, यानी अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। भाव यूं है कि 4थी अवस्था में मनुष्य एक सैनिक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है और वह गाली गलौज और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो अपने चेहरे पर दाढ़ी मूछ तेंदुए की तरह रखता है और सम्मान में बहुत अधिक ईर्ष्यालु होता है, झगड़े के लिए तैयार रहता है सदैव, साथ में क्षणिक प्रतिष्ठा के लिए, क्षणिक यश के लिए वो अपने जीवन की कुर्बानी लगाने को भी तैयार हो जाता है, जैसे कि तोप के मुंह के सामने वो अपने जीवन को रख सकता है।